हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में पूरा जो हिंदी का पोर्शन है साहित्य का उसको टच करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 में सारे कवियों का पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो लगातार बने रहे दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखा करें और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनी घंटी को प्रेस करें और प्रेस करते ही ऑल सेलेक्ट कर लें तो हर मैसेज का यानी हर वीडियो का आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम है, कॉपी पर बताना पड़ रहा है क्योंकि जहाँ पर वीडियो शूट करते हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगा है। एक व्यक्ति वहाँ पर कोरोना ग्रसित हो गया है जिसके चलते पूरी एरिया ही ब्लॉक कर दी गई है। तो थोड़ी समस्या है, 1 हफ्ता या 10 दिन में हो सकता है नॉर्मल हो जाए तो फिर क्लासरूम से वीडियो मिलने लगेगी दोबारा से। पर तो हमको नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। अच्छे से आप पूरा वीडियो देखते रहें, हर एक चीज़ आपको हम समझा देते हैं। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल हिंदी के जाने माने जो लेखक हैं, रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने बताया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 खंडों में तोड़ा गया है। उनके हिसाब से ये 4 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड बनता है आदिकाल, दूसरा बनता है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। अब क्या होता है दोस्तों कि उन्होंने कालखंड बताया है, समय बताया है कि आदिकाल कब से कब तक था। आदिकाल को उन्होंने 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना है, जबकि भक्ति काल को 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक माना है। उसके बाद रीति काल जो था उसको माना है 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो है उसको 1900 ईस्वी से लेकर अब तक जो समय चल रहा है उस समय को माना है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं आदिकाल की। आदिकाल जो था दोस्तों, इसको कई लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। एक एक प्रश्न छांट के आपको दे रहे हैं दोस्तों, बाकायदा डिजाइनिंग अच्छे से समझ लें। हर एक प्रश्न आपको एग्जाम से आए, पिछले 5 साल के हर तरह के एग्जाम से उठाए गए हैं। ठीक, हर एक एग्जाम जिसमें हिंदी आती है सारे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, अच्छे से तैयार करें दोस्तों। उसके बाद आता है कि आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन अक्सर घुमक्कड़ी पर अपनी जो लेखनी होती है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो सबका आपने देख लिया कि किस किस व्यक्ति ने आदिकाल को क्या क्या कहा है। ठीक है, अब इसके बारे में डीप आपको हम अगली वीडियो में सारा बता देंगे कि किस काल में कौन सा लेखक क्या लिख के गया है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक, अभी आपको सारा कालखंड समझ लेना है। देख लीजिए, नेक्स्ट है भक्ति काल। भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक चला था और भक्ति काल के 2 खंड बताए गए थे। टोटल 2 खंड थे, पहला था निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा था सगुण भक्ति शाखा। ठीक, निर्गुण भक्ति शाखा भी 2 खंडों में बटी थी, पहला था ज्ञानाश्रयी, दूसरा था प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा जो था ये संतों की काव्यधारा थी। संतों की काव्यधारा यानी इसमें संत लोग आते थे, जैसे नानक होते थे, गुरु नानक, उसके बाद कबीर और फिर रैदास। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा जो थी ये किसकी प्रधानता थी, तो सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा इसकी प्रधानता थी। इसमें कौन आते थे, तो इसमें आते थे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपने समझ लिया। अब निर्गुण के बाद आते हैं सगुण पे। सगुण भक्ति धारा 2 खंडों में बटी थी, पहला था राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के मेन लेखक यानी मुख्य लेखक थे तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य लेखक थे सूरदास, रस खान और मीराबाई। ठीक, इसमें भी बहुत सारे लोग आते थे, मुख्य मुख्य नाम आपको हमने दिखा दिया है। ठीक, तो आप अच्छे समझें कि भक्ति काल के 2 खंड थे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण था ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में बटा हुआ, और सगुण जो था राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बटा हुआ। लेखकों के नाम भी आपने देख लिए। अब आते हैं रीति काल। रीति काल जो था दोस्तों ये 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला था।
ठीक है। रीति काल जो था इसको 3 खंडों में बांटा गया है। 3 खंड है इसके, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसे कि रीति काल को कितने खंडों में बांटा गया था, तो आंसर आएगा 3 खंडों में। तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो एक एक लेखकों का नाम हमने दे दिया है, अगली वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। तो रीतिबद्ध में मुख्य लेखक का नाम होता है केशवदास। ठीक है, केशवदास आते हैं। दूसरा है रीति मुक्त, रीति मुक्त काल में घनानंद को दिया गया है। और रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी। ठीक है, बिहारी। कंफर्म हो गया दोस्तों, इतनी बात आपने समझ ली है। तो चलते हैं साहित्य के चौथे खंड पे, यानी हिंदी के आधुनिक काल में। ठीक है, आधुनिक काल में दोस्तों 5 तरह के युग बांटे गए थे, कहीं कहीं 6 भी आपको मिलेंगे। तो 5 युग में कौन कौन सा था? पहला था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को दूसरा नाम दिया गया था नवजागरण काल। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ लें इसको। नवजागरण काल जो था इसी का दूसरा नाम था भारतेंदु युग। एग्जाम में क्वेश्चन उठा सकता है, पूछ सकता है कि भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या था, तो आपको आंसर देना है नवजागरण काल। कंफर्म हो गया दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड है दोस्तों कि जो दूसरा काल था उसका नाम था द्विवेदी युग। ठीक है, दूसरा जो था द्विवेदी युग था और इसका भी सेकंड नाम बनाया गया था स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद युग भी कहा जाता था द्विवेदी युग को। तीसरा है छायावादी युग, छायावादी युग हो गया। चौथा है प्रगतिवादी युग। ठीक है, हर एक युग का दोस्तों अगली वीडियो में फुल डिस्क्राइब आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस आप लोग अच्छे से पूरा कालखंड तैयार कर लीजिए। ठीक है, तब अगली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और फिर 5वां आता है इसमें प्रयोगवादी युग। ठीक है, तो ये आपने आधुनिक काल का 5 चीज आपने अच्छे से देख लिया। अब हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं, अच्छे से क्वेश्चन और आंसर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा अगला। तो दोस्तों आपने हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा डायग्राम यानी पूरी डिजाइन देख ली, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम हिंदी कवियों के महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाणी के क्रांतिकारी कवि कौन थे? वाणी के क्रांतिकारी कवि कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा, कबीरदास। ठीक दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने उठा रखे हैं सब के सब एग्जाम से लिए क्वेश्चन हैं, कई एग्जामों में फंसा हुआ है। टेट सी टेट से लेके आपके लेखपाल, जीडी, पुलिस और उसके बाद जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है सब एग्जाम से कवर किया गया 5 साल का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से तैयार करें इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? हिंदी के अंतर्गत भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं कालिदास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि किनको कहा जाता है? तो ये होते हैं सूरदास। अगला है वात्सल्य रस का सम्राट। वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है सूरदास को। और खंजन नयन कवि भी कहा जाता है सूरदास को। तो 3 नाम अच्छे से याद रखिए, अष्टछाप, उसके बाद वात्सल्य रस के सम्राट और खंजन नयन कवि, ये तीनों कौन होते हैं? सूरदास होते हैं। ठीक है, अच्छे समझ लें। अगला है आदि कवि। तो आदि कवि किनको कहा जाता है? तो ये होते हैं वाल्मीकि। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो ये होते हैं सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहप्पा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि कवि कौन थे? हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि कवि, तो ये होते हैं अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन अगले वीडियो मिल जाएगी, यानी पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया था? तो ये होता है 14 सितंबर सन 1949 को। ठीक है, और यहीं पर सेकेंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? हिंदी दिवस, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी 1975 को मनाया जाता है, और जिसका पहला सम्मेलन हुआ था नागपुर में। ठीक है, 1975 में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से सारा क्वेश्चन आप तैयार कर लें, एक एक प्रश्न आपके लिए हमने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कि सुरा, सुराही और सुंदरी का काल कौन सा था? सुरा, सुराही और सुंदरी का काल, तो ये पूछे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा रीति काल। ठीक है, अगला है अलंकार काल किसे कहा जाता था? तो ये भी अलंकार काल रीति काल को ही कहा जाता था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा।
अलंकार काल और सुरा सुराही और सुंदरी का काल, तो ये दोनों होता है रीति काल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कला व साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता था? तो कला और साहित्य का स्वर्ण काल जो था ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल। ठीक है, कला और साहित्य का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल कहा जाता था। अच्छे से तैयार करें दोस्तों। अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था भक्ति काल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जितने भी स्वर्ण काल हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में, सब हम आपको दिखा दे रहे हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो ये होता है शाहजहां। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता था। चित्रकला का स्वर्ण काल किस टाइम का था? तो ये था जहांगीर का समय। ठीक है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। और मुगल काल का स्वर्ण काल था अकबर का। ठीक है, सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अकबर का मुगल काल का स्वर्ण काल था। नेक्स्ट है तोता ए हिंद या तूतिया ए हिंद या तूती ए हिंद। ठीक है, तीनों नाम अच्छे से तैयार कर लें। तो ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे, अमीर खुसरो के। ठीक है, तोता ए हिंद या तूती ए हिंद या तूतिया ए हिंद, ये सारे नाम थे अमीर खुसरो के। अगला है तराना ए हिंद। तराना ए हिंद जो थे ये गालिब को कहा जाता था, तराना ए हिंद। अगला है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि सम्राट। कवि सम्राट किनको कहा जाता था? तो ये थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इनको कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। तो हो सकता है एग्जाम में केवल हरिऔध लिख के आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों प्रथम राष्ट्रकवि। प्रथम राष्ट्रकवि किनको कहा गया है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त। प्रथम राष्ट्रकवि इनको कहा गया है। ठीक है, अगला है कवियों का कवि किनको कहा गया है? तो यह है शमशेर सिंह। कवियों का कवि शमशेर सिंह कहलाते थे। नेक्स्ट है आधुनिक कविता के सुमेरु। आधुनिक कविता के सुमेरु दोस्तों ये कहलाते थे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, एक एक प्रश्न दोस्तों अच्छे से तैयार करिए। जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ कर गुजरना है, तो मेहनत से पढ़ डालिए, सब कुछ आपको एक एक सपना पूरा कर डालेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला, प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि जो थे ये कहलाते थे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत की प्राचीन कवियत्री कौन थी? तो ये कहलाती थी मीराबाई। भारत की प्राचीन कवियत्री तो ये थी मीराबाई। अगला है आधुनिक युग की मीरा किनको कहा जाता है? तो ये कहलाती हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसने की थी? तो ये थे चंद्रवरदाई। ठीक है, इन्होंने पहली रचना की थी। अगला है हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? तो ये थे विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार थे विद्यापति। नेक्स्ट है भारत में मुकरियों के जनक कौन थे? मुकरियों के जनक जो थे ये हैं अमीर खुसरो। ठीक है, पूछ सकता है कि अमीर खुसरो के किस कृति में, प्रश्न और उत्तर दोनों होते हैं, तो आंसर होगा मुकरियों में। ठीक, पिछले साल ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से तैयार रखेंगे इसको। अगला है हिंदी भक्ति के प्रवर्तक कौन थे? हिंदी भक्ति काल के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे रामानंद। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक एक क्वेश्चन आज देख लिया, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने दे दिए हैं। तो कल पार्ट 2 आएगा हिंदी के साहित्य काल का। ठीक है, तो पार्ट 2 भी आप अच्छे से देख लेंगे। ये पार्ट 1 है दोस्तों। अगर पसंद आ गया हो तो अच्छे से तैयार करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा और सबको शेयर करें। ठीक, सबको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। सब लोगों के काम की चीज़ है, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हिंदी में आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको मैथ के वीडियोस, उसके साथ साथ अब हिंदी भी मिलने लगी है। उसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स, जीके के प्रश्न भी बना रहे हैं। जल्दी ही यूपी स्पेशल का वीडियो भी आपको मिलने लगेगा, साथ में रीजनिंग भी आपको मिलने लगेगी। ठीक, तो हर एक तरह के वीडियोस, हर एक तरह की पढ़ाई आपकी होगी। आप पढ़ने को तैयार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, अब पूरे मेहनत से पढ़िए। बहुत जल्द लॉकडाउन हटेगा और तुरंत भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक एक अपना जो घंटा है, अपना एक एक पल जो है उसको झोंक दीजिए पढ़ाई में। मेहनत करिए दोस्तों, जल्द ही आपकी नौकरी लगेगी और आपका सपना जरूर साकार होगा। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक आपको। और इसी के साथ आज के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।